Hello students, welcome to another session of the chapter that is called the plant kingdom। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखा और इसमें ये बात बोला था कि दिस ब्रायोफाइट्स ग्रो इन द मॉइस्ट शेडेड एरिया। मॉइस्ट शेडेड एरिया में ग्रो करता है। इसके बाद हम लोग ने ये बात बोला था कि ये एल्गी से थोड़ा सा एडवांस है। कैसे? तो एल्गी का जो मेन हैबिटेट है वो क्या था? एक्वाटिक मीडियम। ब्रायोफाइट्स एक्वाटिक मीडियम से निकलकर लैंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ, बट वो ज्यादा दूर लैंड पर नहीं गया। मतलब कहाँ पर रहा? आसपास के एरिया में, रिवर बैंक के आसपास, यानी मॉइस्ट शेडेड एरिया में अपने आप को स्टेबल करके रखा, अपने आप को ग्रो किया। तो इसलिए हम लोग ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग ने क्या बोला कि ये जो ब्रायोफाइट्स है एल्गी से और कैसे डिफरेंस हुआ? तो एल्गी में क्या देख रहे थे? थाइलस जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर थाइलस जैसा थायराइड स्ट्रक्चर दिखता है, साथ साथ फोलियस स्ट्रक्चर भी हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब कि लीफ के जैसा आकार देखने को मिलता है, और रूट के जैसा चीजें देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग राइजोइड्स बोले थे, और स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये बोले थे कि ब्रायोफाइट्स दे आर नॉट वेरी मच इकोनॉमिकल इन नेचर, या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत कम है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात बोले ये इसमें क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोले, तो ये हम लोग को प्लांट सक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना तक हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका था। इसके अलावा हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन की भी बात बोले थे। रिप्रोडक्शन, इसमें तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। आज हम लोग इसके टाइप की बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो अगर ब्रायोफाइट को हम लोग जनरली एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग इसमें दो तरह का टाइप के ब्रायोफाइट्स के टाइप की बात करते हैं। एक कौन सा है? लीवर बर्ड्स। एक है कौन सा? लीवर बर्ड्स। दूसरा है मॉसेस। तो ये हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो की बात करेंगे, लीवर बर्ड्स और मॉसेस। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग को तीन टाइप का ब्रायोफाइट्स देखने को मिलता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्नवॉर्ट बोलते हैं। अब ये लगभग लगभग लीवर बर्ड्स की तरह ही दिखता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसीलिए इसको हम लोग अलग कैटेगरी में, अलग टाइप में पढ़ते हैं। तो लीवर बर्ड्स को ऐसे हम लोग जनरल केस में हम लोग लीवर बर्ड्स, मॉसेस और हॉर्न बर्ड्स बोलते हैं। लेकिन इसके टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स के टाइप्स को साइंटिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिस लीवर बर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड द मार्केंसियोफाइटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केंसियोफाइटा। और यहाँ से अब समझ में आ जाना चाहिए, मार्केंसिया यहाँ से एक बड़ा फेमस प्लांट्स है उसके बारे में डील करता है। यानी लिवर वर्ड्स में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मार्केंसिया की बात करेंगे। ठीक है। और मार्केंसिया उसका क्या फीचर्स है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं पर मॉसेस को हम लोग किस में रखे हैं? मॉसेस को हम लोग ब्रायोफाइटा में रखे हैं, ब्रायोफाइटा। और हॉर्न बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथोसिरोफाइटा बोलते हैं, एंथोसिरोफाइटा बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए? ब्रायोफाइट्स का तीन टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली एम्फेसिस करेंगे किसके ऊपर? लीवर बर्ड्स और मॉसेस के ऊपर एम्फेसिस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग हॉर्न बर्ड्स के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज? लीवर बर्ड्स की बात करते हैं। लीवर बर्ड्स, अब देखिए, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, लीवर बर्ड्स। लीवर बर्ड्स का मतलब क्या हो रहा है कि ये नॉर्मली लीवर जैसा इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि ये कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पर पाया जाएगा। तो हम लोग क्या बात बोले थे कि ब्रायोफाइटा नॉर्मली मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट्स में देखने को मिलता है। तो मतलब इसका हैबिटेट कैसा हो गया? हैबिटेट हो गया मॉइस्ट शेडेड या सैडी हैबिटेट्स में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सच एस बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, मार्सी ग्राउंड, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हम बात कर लिए।
और कहाँ पर हम लोग को देखने को मिल सकता है? हम लोग को देखने को मिल सकता है डैम्प सॉइल्स में, डैम्प सॉइल, फिर बार्क ऑफ ट्रीज में हम लोग को देखने को मिल सकता है, बार्क ऑफ ट्री। तो ये इन सभी जगहों पर जहां पर मॉइस्ट हो, जहां पर नमी देखने को मिलेगा, वहां पर हम लोग को लिवर बर्ड्स देखने को मिलेगा। और लिवर बर्ड्स का क्या हम लोग से बोल रहे हैं? इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक लीवर, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लिवर बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसका प्लांट बॉडी यानी इसका जो गैमेटोफाइट है कैसा देखने को रहेगा? तो दिस इज थाइलॉइड इन शेप, यानी प्लांट बॉडी इसकी हम लोग बात करते हैं लिवर बर्ड्स का, प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड शेप। थाइलॉइड, थाइलॉइड का मतलब क्या बताए थे कि दैट डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है। तो अब यहाँ बात करें लीवर जैसा स्ट्रक्चर रहता है और इसका एग्जांपल कैसा है? तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग क्या, मार्केंसिया। मार्केंसिया जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में डायग्राम मार्केंसिया का देखिएगा तो क्या दिखेगा? इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ये लीवर के जैसा स्ट्रक्चर, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड दी मार्केंसिया। ये मार्केंसिया है। ठीक है। अब मार्केंसिया का जैसे ये स्ट्रक्चर लीफ के जैसा दिख रहा है, तो अब इसका मार्केंसिया के बारे में डिटेल देखने से पहले क्या देख लेते हैं कि मार्केंसिया का जो प्लांट होता है दैट आर डायोसियस इन नेचर, यानी मार्केंसिया इज डायोसियस। अब डायोसियस का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, या हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि वैसा प्लांट्स जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट्स पर रहता हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट्स पर रहता हो, यानी मेल प्लांट्स अलग, फीमेल प्लांट्स अलग, तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोसियस प्लांट बोलते हैं। तो अब मार्केंसिया की बात करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मार्केंसिया, तो मार्केंसिया का अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो मार्केंसिया इज क्या चीज? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट रहता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि दिस मार्केंसिया थैलस इज डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट। अब डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट का मतलब क्या हुआ? तो डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट का मतलब इसको ऐसे समझिए कि जैसे लेट सपोज ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके से लेट सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसका आंख है, ये माउथ है। ठीक है। डायग्राम अच्छा नहीं है बट समझने के लिए आपको बतला रहे हैं। तो अब इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा डॉर्सल साइड होता है और कौन सा वेंट्रल साइड होता है। तो डॉर्सल साइड उस साइड को बोलते हैं जिस साइड में सनलाइट पड़ता हो। तो इधर सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये वाला सरफेस हो गया डॉर्सल साइड हो गया। और अगर हम लोग ह्यूमंस बीइंग में अपने में बात करें तो हमारा जो पीठ वाला जो बैक साइड है दैट इज कॉल्ड द डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड कौन सा हो गया? वेंट्रल मतलब भीतर, मतलब वैसा साइड जहां पर सनलाइट नहीं पड़ता और डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता, तो उस सरफेस को वेंट्रल साइड या वेंट्रल सरफेस बोल दिया। तो अब मार्केंसिया क्या बोल रहे हैं? डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट का मतलब क्या? डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से क्या हो गया? सेपरेशन हो गया, दोनों धंस गया अंदर की तरफ। डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ गया, वेंट्रल ऊपर की तरफ गया और बिल्कुल फ्लैट एक बॉडी बना दिया। तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट थैलस बोल दिए। एंड दिस मार्केंसिया इज एसोसिएटेड और अटैच्ड with the substrate. This markensia is attached with substrate. ये substrate के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब कैसे जुड़ा हुआ रहेगा? तो इसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा? राइजोइड्स प्रेजेंट रहेगा। तो ये अगर हम ये थैलस है तो इसके नीचे इस रूट के जैसा स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम में, दैट इज कॉल्ड द राइजोइड्स। राइजोइड्स जिसका काम क्या है? ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए काम करता है। और इसका लीफी वाला जैसा, ये लीफी जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये पूरा लीफी जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड दी क्या चीज? फ्लैट लीफी मेम्ब्रेन्स या लीफी मेंबर्स इसको बोलते हैं।
ठीक है, तो ये लीफी मेंबर्स हो गया, मेंबर्स जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंबर्स, मेंबर्स जिसको हम लोग थाइलस ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें और क्या डायग्राम में दिया हुआ होगा, तो आपके डायग्राम में दो टाइप के मर्केंसिया दिया होगा, एक मेल मर्केंसिया होगा और एक फीमेल मर्केंसिया होगा। अब देखिए मर्केंसिया की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसे। तो ये तो हमारा ग्रीन लीफी है, मेंबर्स है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब दिस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट कंटेन्स करता है, क्योंकि ये डायोसियस नेचर का है, तो मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग थैलस पर प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसे लेट सपोज हम यहाँ एक थैलस का डायग्राम बना रहे हैं, एक थैलस ये मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बना रहे हैं। लेट सपोज हम लोग बात करते हैं आर्किगोनियम की बात करेंगे। आर्किगोनियम, चलिए आर्किगोनियम अभी भी उसको डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड द आर्किगोनियम। ठीक है, और जिस स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोगोनियोफोर बोलते हैं, आर्कियोगोनियोफोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टॉक दिख रहा है, दिस इज जनरली शॉर्ट। ये हम किसका बना दिए, ये हम बना दिए फीमेल थैलस की बात कर रहे हैं, फीमेल थैलस की बात कर रहे हैं। तो आर्किगोनियम इसके पास प्रेजेंट है, आर्किगोनियो 4 है, और आर्किगोनियो 4 का जो स्टॉक रहता है, स्टॉक इज जनरली शॉर्ट। इसके कंपैरिजन में, तो इन कंपैरिजन विद एंथेरिडियोफोर। ठीक है, और ये जो डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, डिस्क शेप, दिस कंटेन्स 8 लॉब्स, इसमें 8 लॉब्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें हम लोग क्या रहेगा, एक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी हम लोग, और इसके अलावा डायग्राम में क्या दिख रहा होगा, एक कप के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेमा कप बोलते हैं, जेमा कप। एंड जेमा कप कंटेन्स जेमा, दैट इज द एसेक्सुअल बर्ड। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्या चीज, हम लोग बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। ये आपके नीट में पूछा गया है कि दिस मार्केंसिया इज डायोसियस और मोनोसियस। ये आप ध्यान रखिएगा, मार्केंसिया इज डायोसियस, मेल प्लांट्स अलग रहता है, फीमेल प्लांट्स अलग रहता है, दैट इज कॉल्ड द डायोसियस। तो ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। अब बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन इसमें कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे हम अभी डायग्राम क्या बनाए, जैसे लेट सपोज इस तरीके से इसका डायग्राम है, ये थाइलस है। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, तो देखिए इस तरफ से, एक तरफ से इसको कट करना शुरू कर दिए, इधर से ये डिग्रेड हुआ, ये डिग्रेड हुआ, ये पोर्शन डिग्रेड हुआ, ये पोर्शन डिग्रेड हुआ, ये पोर्शन डिग्रेड हुआ, यहाँ पर से डिग्रेड हुआ। अब यहाँ पर से डिग्रेड करेगा, ये कटेगा, फ्रेगमेंट होगा, तो क्या देखिएगा कि अब इसको डिलीट मार दीजिएगा, सॉरी, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के डायग्राम को आप ऑमिट कर दीजिए, मत देखिए। ठीक है, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ये इस एरिया को मत देखिए। अब क्या देखिए, इस सेक्शन से अगर ये डाइसेक्ट हुआ, फ्रेगमेंट्स बना, तो क्या होगा, एक ये थायरस का फॉर्मेशन करेगा और ये एक ये थायरस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब टू थायरस विल फॉर्म, टू थायरस या प्लांट बॉडी हम लोग बोल सकते हैं, प्लांट बॉडी विल फॉर्म, दो बन जाएगा। तो पहले वो कितना प्लांट था, एक प्लांट था, और फ्रेगमेंटेशन से दो प्लांट्स बॉडी बन गया, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, और दूसरा मेथड क्या है, और बाय
फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द जेमा, जिसको अभी हम लोग डिस्कस किए। तो हम लोग दूसरा मेथड क्या हुआ, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड structure, asexual structure, specialized asexual structure called जेमा। ठीक है, सिंगुलर में इसको जेमा बोलते हैं, प्लूरल में जेमी बोलते हैं। इसी में ई जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द जेमा। दिस जेमा, इसका कैरेक्टर क्या है, तो दिस जेमा इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर, एंड दिस इज asexual bud, asexual bud। किस पर ग्रो कर रहा है, तो दिस विल ग्रो ऑन, या दिस जेमा विल डेवलप इन ए स्मॉल receptacles, develop in small receptacles called जेमा कप, जेमा कप। तो हम लोग क्या बोले थे कि जैसे इस तरीके से इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर लेट सपोज एक जेमा कप का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम लोग बोल दिए जेमा कप, दिस इज जेमा कप। और जेमा कप के अंदर में हम लोग को क्या मिल जाएगा, जेमा इसके अंदर में प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, जेमा कप। अब ये जेमा कप कैसे किया अपने आप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कैसे हम लोग इसको शामिल कर रहे हैं, तो ये जेमा कप जब डिटैच होगा, यानी जेमा जब रिलीज होगा, तो ईच जेमा विल जर्मिनेट इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन डिटैचमेंट और सेपरेशन from parent body that germinates to form a new individual। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अभी देखिए इससे हम लोग क्या समझ में आना है, सेक्सुअल से तो सीरियसली हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा, दो पेरेंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। सेक्सुअल से सीरियसली यही हम लोग को समझ में आता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोले थे, दैट विल कॉल द एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। मेल को एंथेरिडियम बोलते हैं और फीमेल को आर्किगोनियम बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मे बी समटाइम्स develop on the same thigh, or it may be in general case it is develop on the different thigh। तभी तो हम लोग इसको डायलिसिस की बात करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें मेल गैमेट्स fused with female gametes, अब बात करिए कि मेल गैमेट्स कहाँ से आया, तो दिस मेल गैमेट्स comes from एंथेरिडियम। ये सब बातें समझ में आ जानी चाहिए। फीमेल गैमेट्स दैट कम्स फ्रॉम किससे, आर्किगोन। तो मेल गैमेट्स फ्यूज विद फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जायगोट जो बना, तुरंत इसमें जैसे हम लोग एलगी केस में क्या बात बोले थे
कि एल्गी में इमीडिएटली जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और तुरंत उसमें मियोसिस हो गया, लेकिन हम लोग ब्रायोफाइट्स में क्या बोल रहे हैं, जायगोट्स डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस जायगोट विल डेवलप into multicellular structure that is called the sporophyte। ठीक है। अब स्पोरोफाइट में हम लोग ये बोले थे कि स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये बात किए थे। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम एक सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इस वाले एरिया को हम फुट बोल दिए, इस वाले एरिया को हम लोग सीटा बोल दिए और इस वाले एरिया को कैप्सूल बोल दिए। ठीक है, अब देखिए ये फुट का काम क्या है। फुट का काम क्या है, दिस इज स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट को हम लोग कल बात किए थे कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा। तो दिस फुट कनेक्ट्स, फुट का काम क्या है, कनेक्ट्स स्पोरोफाइट विथ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक नेचर का है, तो फूड सिंथेसिस करेगा और उसके लिए स्पोरोफाइट को डेवलपमेंट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसीलिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहेगा। सीटा का काम क्या है, तो ये कैप्सूल को फूड से जोड़े रखने का काम है। और अब हम लोग बात करते हैं कैप्सूल, जिसको कैप्सूल को हम लोग स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, स्पोरेंजियम, जैसा कि हम लोग देखे थे किसमें, फंगस में। तो कैप्सूल की हम लोग बात करते हैं, तो कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट। क्यों फर्टाइल पार्ट बोल रहे हैं, बिकॉज दिस कैप्सूल कंटेन्स द स्पोर्स, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कैसे, तो यहाँ पर हम लोग इस कलर से, चलिए इसी कलर से लिखते हैं। तो दिस स्पोर या कैप्सूल ड्यूरिंग डेवलपमेंट shows distinction of amphithecium and endothecium। ठीक है, ये एम्फीथिसियम, ये जब कैप्सूल बन रहा होता है तो ये दो लेयर में डिवाइड होता है, एक एम्फीथिसियम बोलते हैं और एक एंडोथीसियम बोलते हैं। एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है चारों तरफ से घेरना। ठीक है ना, तो दिस एम्फीथिसियम विल फॉर्म द जैकेट लेयर ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल को चारों तरफ से घेर कर रखने का एक लेयर का फॉर्मेशन करता है कौन, एम्फीथिसियम। और एंडोथीसियम क्या काम क्या रहेगा, तो एंडोथीसियम का कुछ सेल्स जो है वो आर्कोस्पोरियम में डेवलप हो जाएगा। तो दिस एंडोथीसियम बोल सकते हैं, दिस गिव राइज टू आर्कीस्पोरियम। और ये आर्कीस्पोरियम जो बन गया, तो यही फॉर्म क्या कर देगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन और साथ साथ इलाइटर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस आर्कीस्पोरियम फॉर्म्स मदर सेल एंड इलाइटर्स। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया इलाइटर्स का काम क्या है, तो इलाइटर्स का काम क्या है कि दिस एब्जॉर्ब द वाटर, अपने आसपास के एरिया से क्या काम करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उससे क्या होगा, स्पोर्स का डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब इसको इतना मिटाए थे, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
हम लोग यहाँ पर इलेटर्स की बात कर लेते हैं। इलेटर्स उतना ध्यान रखिएगा जी। इलेटर्स, अब इलेटर्स क्या है कि दिस इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में प्रेजेंट रहता है, स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ liverworts. This elater is hygroscopic. Water absorbing बता ही रहे, तो this elater is hygroscopic in nature. Hygroscopic in nature. और इसका काम क्या है? This helps in the dispersal of spores. ठीक है, ठीक है। और मदर सेल का काम क्या है? मदर सेल विल फॉर्म्स दी क्या चीज? स्पोर्स। और कैसे? तो इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और वही स्पोर्स फिर से क्या करेगा? स्पोर्स विल डेवलप। स्पोर्स यहाँ पर हम लोग इतना पॉइंट से अलग हो गया, ये इलेटर्स अलग पॉइंट समझिए हो गया। हम लोग क्या बात बोल रहे थे कि आर्किस्पोरियम विल फॉर्म द मदर सेल, और उसके बाद इलाइटर्स का फॉर्मेशन क्या? तो मदर सेल में होगा मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा? तो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही लिख रहे हैं कि स्पोर विल फॉर्म आफ्टर मियोसिस इन मदर सेल विद द कैप्सूल। ये कैप्सूल के अंदर में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब दिस स्पोर्स, अब ये लिबरेट कर देगा यहाँ से, जैसे ही लिबरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इलाइटर्स। अच्छा, इलाइटर्स कैसा देखने में रहेगा? इलाइटर्स समझिए इस तरीके से स्ट्रक्चर, धागे के जैसा स्ट्रक्चर्स रहेगा। इसमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो वाटर जैसे ही अंदर आएगा, वाटर जैसे ही अंदर इसमें घुसेगा, एंट्री करेगा, तो ये स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप हो जाएगा तो कैसा बढ़ जाएगा? इसका साइज लेट सपोज इतना, इसका साइज इस तरीके से बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा तो ये ढेर सारा इलेटर्स प्रेजेंट रहेगा, तो ये प्रेशर जनरेट करेगा, और जैसे ही प्रेशर जनरेट करेगा तो कैप्सूल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और वहां से जितने भी सारे स्पोर्स हैं वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोले कि दिस इलेटर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। तो जैसे ही डिस्पर्सल हुआ तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेगा। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म a free living gametophyte। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, मॉस, क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स का, वो है मॉस। तो अब हम लोग बात करेंगे मॉसेस की बात करेंगे। मॉसेस में भी हमारा जो मेन प्लांट बॉडी रहेगा, प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। बट इसके केस में, मॉसेस के केस में दो स्टेजेस देखने को मिलता है। यानी गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। कौन कौन सा? तो एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनीमा स्टेजेस, और दूसरा स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेजेस, या उसको हम लोग बोलते हैं लीफी स्टेज बोलते हैं, लीफी स्टेज। अब जैसे प्रोटोनीमा का मतलब क्या हुआ? तो प्रोटो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, और जिसके पास लैटरल बर्ड्स प्रेजेंट हो। प्रोटो का मतलब हो गया हैव लैटरल बर्ड्स। अभी हम लोग बात करेंगे डायग्राम से। और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। तो थ्रेड के जैसा जिसके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा उसको प्रोटोनीमा बोल दिए। और जिस स्टेज में लीफी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको हम लोग लीफी स्टेज बोल देंगे। तो ये जो प्रोटोनीमा स्टेज बोल रहे हैं, ये कहाँ से बनता है? तो दिस प्रोटोनीमा स्टेज विल डेवलप फ्रॉम, दिस प्रोटोनीमा स्टेज इज डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर्स।
ये डायरेक्ट स्पोर से फॉर्मेशन होता है। कैसे? तो लेट सपोज हम यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, ये स्पोर्स है, ठीक है। अब इधर सॉइल्स है, ये सॉइल्स हो गया, तो सॉइल्स हो गया तो ये इसके ऊपर, सॉइल्स के ऊपर स्पोर्स लैंड करेगा, ठीक है। लैंड किया, लैंड करने के बाद जैसे ही सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में आया, इसके पास से इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, जो कि पैरेलल टू द सरफेस जा रहा है। वहीं पर जो दूसरा इस तरीके से पेनेट्रेट कर दिया, सॉइल्स में पेनेट्रेट कर दिया, तो जो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला। और ये है क्या है? दिस इज स्पोर, ये स्पोर है, स्पोर से थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर बना। तो एक जो सरफेस के पैरेलल चल रहा है, सरफेस से अटैच्ड होकर चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनिमल ब्रांच बोलते हैं, क्रोमोनिमल ब्रांच, ठीक है। और जो अंदर की तरफ, सॉइल के अंदर की तरफ पेनेट्रेट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइडल ब्रांच बोलते हैं, राइजोइडल ब्रांच, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। या हम, और तो ये इसके कारण, अब ये कैसा है? प्रोटोनीमा स्टेज में जो ये दिख रहा है क्रोमोनिमल, क्रोमोनिमल का मतलब क्या हुआ? ग्रीन कलर का क्लोरोफिल्स प्रेजेंट रहेंगे और ये फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब दैट इज गोइंग टू डेवलप द गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कर रहा है। तो दिस प्रोटोनीमा shows the juvenile stage, shows juvenile stage। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें बीच बीच में एक दूसरा बर्ड्स जनरेट हो जाएगा, बर्ड, ये एक बर्ड का फॉर्मेशन कर देगा बीच बीच में। तो इस बर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? लैटरल बर्ड बोल देते हैं, लैटरल बर्ड। और यही लैटरल बर्ड दैट विल गिव राइज टू लीफी स्टेज, गिव राइज टू लीफी स्टेज, लीफी स्टेज को डेवलपमेंट कर देता है। तो हम लोग क्या बोले यहाँ पर? प्रोटोनीमा डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स एंड दिस इज, एंड दिस प्रोटोनीमा इज क्रीपिंग, ये क्रीप कर रहा है ना, लैंड सरफेस के ऊपर फॉलो अप हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? दिस इज ए क्रीपिंग ग्रीन, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ब्रांच्ड, ब्रांच्ड कैसे? तो देखिए यहाँ से राइजोइडल भी एक बन रहा है और एक क्रोमोनिमल ब्रांच बोल रहा है, ब्रांच्ड स्टेज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज लीफी स्टेज, लीफी स्टेज, ये जो लीफी स्टेज है, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस, मॉस का बड़ा यूनिक कैरेक्टर है, क्या चीज? लीफी स्टेज। एंड दिस लीफी स्टेज इज डेवलप फ्रॉम secondary protonema, secondary protonema or as a lateral bud। Sorry, तो हम लोग क्या बोले कि जो लैटरल बड हुआ वही लिफ्टी स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये लैटरल बड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से हम लोग को राइजोइड्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, रूट के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और दिस लिफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ, दिस लिफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ क्या चीज? upright, upright cylinder axis bearing spirally arranged leaf, spirally arranged leaves। बट इसमें ट्रू लीफ नहीं है, ये सब लीफी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और ये होगा क्या? ये लीफी स्टेज ये किससे अटैच्ड है? राइजोइड से अटैच रहेगा, सॉइल्स के सरफेस से, ठीक है। एंड दिस स्टेज यानी लीफी स्टेज कंसिस्ट या कंटेन्स क्या चीज? सेक्स ऑर्गन, लीफी स्टेज कंटेन्स सेक्स ऑर्गन्स, यानी मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है।
अब हम लोग इसको रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन तो फास्ट पढ़ा लेते हैं, 3 मिनट बच रहे, इसको कंप्लीट करते हैं। रिप्रोडक्शन पहला कैसा होगा, वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन से, बाय फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा बाय बडिंग मेथड। बड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग बडिंग मेथड से, सेकेंडरी प्रोटीन हुआ, बड का फॉर्मेशन क्या, इसलिए हम लोग इसको बडिंग मेथड भी बोल दिए। दूसरा क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो प्लांट्स, जैसे हम लोग मार्केंसिया की बात बोले थे, मार्केंसिया डायोसियस, यहाँ पर जो प्लांट्स हम लोग को मोसेस में देखने को मिलेगा, मोनोसियस प्लांट रहेगा। मोनोसियस प्लांट यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। तो इसमें सेक्स ऑर्गन क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, एंथीरियम एंड आर्किगोनियम कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन लीफी सूट, इस सूट जो प्रेजेंट है उस पर प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स फ्यूजन होकर क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप क्या कर जाएगा, स्पोरोफाइट में। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट रहेगा वो सेमी पैरासिटिक नेचर का रहेगा, सेमी पैरासिटिक इन नेचर। सेमी पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ, ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट में क्या, फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और दिस स्पोरोफाइट कंटेन्स क्या चीज, कंटेन्स स्पोर्स। और यहाँ पर से स्पोर्स जब डिस्पर्सल होगा, दिस स्पोर विल डेवलप इनटू न्यू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन कर देगा। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम, फ्यूनेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोप मॉस बोलते हैं, रोप मॉस, और हम लोग इसको बोलते हैं कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं, कॉर्ड मॉस। दिस पॉलीट्राइकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैप मॉस। एंड स्पैगनम को तो हम लोग कल ही पढ़े थे कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉग मॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉसेस के बारे में देख लिए, यानी ब्रायोफाइट्स के बारे में देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। यस सर। टाइम